सलीम जी ऐसे थोड़ी आते हैं, पागल बना दिया किसी ने। मेरे दादाजी ईमानदारी से खेती करते हैं, बोला पापा जी प्रिंसिपल थे, मैं नौकरी कर रहा हूँ पुलिस में, जब भी हम करोड़पति नहीं हो, तू कह रहा 3 साल काम कर ले करोड़पति बन जाएगा। बोला किसी ने पागल बना दिया, तो ये बेवकूफ बनाने वाली कोई कंपनी है जो बोल दिया तेरे को रात रात में करोड़पति बन जाए। ऐसे मुझे बोला, मैंने भी उनकी मान ली। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही कह रहा है कि नहीं। मैंने पागल ही बना दिया होगा, हो सकता है। तो मैंने दूसरे दिन जाया, भाई तू कितना कमाता है? उसने कहा भाई इस सप्ताह का चेक मेरा 2000 का है। मैंने कहा यार कमरे किराया आ रहा है इसका सब अपना मोटरसाइकिल का पेट्रोल आ जाएगा, है कि नहीं। कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग बाजार में आपको भी मिलेंगे और मुझे भी मिलेंगे। एक ही बात थी, मेरे लोन की किस्त मैं देता हूँ। कौन देता है? मैं देता हूँ। मेरे बच्चे किस विद्यालय में जाएंगे डिसाइड कौन करेगा? फीस कौन देगा? मेरे बच्चा विदेश की यात्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कौन डिसाइड करेगा? मेरे माँ बाप किसी चीज़ की यात्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कौन डिसाइड करेगा? पैसे कौन देगा? कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा तो नहीं देगा ना, पड़ोसी तो नहीं देगा ना। मुझे ये बिजनेस करना है, पैसे मैंने लगाया, पैसे भी मेरे आएंगे, सपने मेरे पूरे होंगे। मैं ऐरे गैरे की क्यों मानूं, है ना। मैंने नहीं माना। मेरा रूम पार्टनर इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। 2 साल के बाद में मेरा फरवरी में चेक आया था 84,617 रुपये का। हाँ, मैंने उसकी, मेरी मैडम ने उसकी मैडम को भेज दिया, बोला ये देखो 85,000 आए, है कि नहीं। तो बोला भैया तो खूब कमा रहे हैं। बोला कम कमाए। बोला क्यों? मैं सोने का चूड़ा तो 1.5 लाख का आता है ना, है कि नहीं। अब भाई उसने हस्बैंड को बोला, कहते हैं महिलाओं की थोड़ी चलती भी है घर में, क्योंकि खाना बना कर देती है तो चलेगी, नहीं तो रूस जाएगी, खाना नहीं बढ़ेगा। तो उसने उसको दिखाया मेरे दोस्त को कि देखो भैया तो इतना कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं ले इस बिजनेस को। तो यकीन करना उसने शाम को फ़ोन किया, बोला भाई साहब कहाँ हो? मैंने कहा यार मैं रतलाम हूँ। बोले कब आ रहे हो? मैंने कहा आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो बोले यार वो बिजनेस तूने जो बताया था ना उस समय तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्यों नहीं आया? बोले यार घर में बहुत सारी समस्या है। तो उसने 70 समस्याएं बता दी। बोले होती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसका ईगो हर्ट थोड़ी करना है। मैंने कहा चलो जो भी हुआ भैया, कहते हैं ना कुदरत के घर में देर है अंधेर नहीं है, देर से भी आएगा, कम कमा लेगा लेकिन कमाएगा जरूर। और उसने मुझे 15,000 रुपये दिए और ये भी नहीं कहा कि प्रोडक्ट क्या लेना है। मैंने मेरी मैडम को बोला उसकी मैडम से पूछ क्या लेना है, तो उसकी मैडम ने भी यही कहा कि बिजनेस ज्वाइन करना है हमें तो प्रोडक्ट तो उसको बेचारे को पता ही नहीं क्या है। उसने कहा हमें तो बिजनेस ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट नहीं लेना। अरे बोला प्रोडक्ट भी आते हैं। बोला ऐसा है क्या? तो उसको बोली कलवा कर लेता, पैसे दे रहा, सामान आ रहा है अगला, तब सही कर लेता। तो बोला तू समझती नहीं है। बोला सब समझ गई, इतने दिन से समझाई तो रहा था, है कि नहीं। अब उसने इस बिजनेस को किया, भाग भाग के शाम खुशी लाल दिन सुबह फोन उठाया मेरा, उसका ही फोन आया था। बोला सर मेरा काम करवाओ, मैं काम करना चाहता हूँ। अब भग भग के कर रहा है। मैंने कहा भाई कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो देखो जिंदगी तो लोग काट रहे हैं। आज आप 10,000 में कमाओगे भूखा कोई नहीं मरेगा, 5,000 कमाओगे भूखा कोई नहीं मरेगा, 50 कमाओगे कोई नहीं कमेगा मरेगा भूखा। क्योंकि 3 रास्ते मिले हैं यहाँ पे। इंसान का जन्म होने के बाद में 3 रास्ते हैं खाने का। एक तो 10 रुपए की कटोरी लो, हर दुकान के पास में जाओ 5 रुपए मिलेंगे। पहले तो 1 मिलता था, अभी तो बाजार भी थोड़ा सा महंगा हो गया, तो 5 रुपए मिलता है एक दुकानदार। कटोरी लेके जाओ, भीख मांगने वाले जो होते हैं ना 5-5 लेके 100 दुकानों पे चल जाओ, 500 होते हैं। जुगाड़ हो रहा है पेट का, पेट तो वो भी बढ़ सकता है। दूसरा ऑप्शन आता है 10 रुपए का चाकू आता है, रात में 12 बजे के बाद में रोड पर कोई भी निकलता है, गर्दन पे लगाओ बोला, पेट तो वहाँ भी बढ़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है ईमानदारी से कमा कर खाना। सारे ईमानदारी से कमा रहे हैं कि नहीं कर रहे? कमा रहे, खा रहे कि नहीं खा रहे? कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई दुकान पे काम कर रहा होगा, किसी ने दुकान खोल रखी होगी, कोई कोचिंग सेंटर चला रहा होगा, कोई न कोई कुछ न कुछ काम कर रहा होगा सिर्फ ईमानदारी के लिए, कमाने के लिए। जब ईमानदारी से कमाना है, पैसे पेट भरना है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ईमानदारी से इस बिजनेस को कर लिया जाए। इसमें क्या बेनिफिट है कि आज आपने ज्वाइन कर लिया इस बिजनेस को, पैसे दिए, सामान आ गया, बात बराबर। मैंने कल ये रेशो भी बताया, बहुत सारे लोग कहते हैं सर 15,000 रुपये या 10,000 रुपये में ज्वाइनिंग होती है, हम ज़्यादा जीन्स टी शर्ट बेल्ट वॉलेट चश्मे गरीब आदमी काजू किशमिश बाहर से लाते हैं नहीं लाते, यहाँ से ले लिया। अब फिर भी लोगों को लगता है सर 10,000 तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं तो 5,000 ही कमाता हूँ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? 5,000 रुपये कमाने वाले का फोन फ्री नहीं होता कि 719 का नहीं डलाता कि वो बताओ। 50,000 कमाने वाला भी 719 का डलाता है, 5,000 कमाने वाला भी 719 का डलाता है। घर में 3 लोग तो ऐसे हैं जो 719 का डलाते हैं, है कि नहीं? सबके होंगे मेरे ख्याल से। मैडम ने मान लीजिए रिचार्ज नहीं करवाया, राजेंद्र जी लिए दोनों, है ना,
मान लीजिए इन्होंने नहीं कराया तो क्या राजेंद्र जी से बात नहीं होगी? ऐसा है क्या? साल भर इनका मान लीजिए 4 बार तो कराना पड़ेगा ना, 3 महीने का होता है, तो 7 चौक 28 लगभग 3000 का होता है। 3000 का अगर इन्होंने इनके मोबाइल में नहीं डलाया, 3000 की जगह इन्होंने 30 रुपये का डलाया, मिस कॉल मारी, राजेंद्र जी का वापस, मम्मी को मारी, मम्मी का वापस, पापा को मारी, पापा का वापस, क्योंकि सबका फ्री होता है मोबाइल। 3000 यहाँ से बचाए। मान लीजिए ये काम कर 3 लोग कर दे, 1 साल ही कर ले तो भी काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपका फोन किसी का नहीं रोकेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि सबका फ्री है। आप किसी को भी मिस कॉल मारा, कॉल कर देगा, क्योंकि उसका फ्री है। पहले एक तरह थोड़ी 2.5 रुपये लगेंगे, सेकंड ढूंढेगा, उनसे ठोकेगी वो 60 होता था कि नहीं होता था? हम करते थे कॉल, हाँ हाँ मम्मी, हाँ हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, ध्यान तो मम्मी पे था ना 60 सेकंड पे, और जैसे ही मम्मी कह रही है आ जाना बेटा, ठीक होता था कि नहीं होता था? अगर आप ऐसे करके 3 लोग भी बचाते हो तो 9000 होते हैं 1 साल के। और मोटरसाइकिल सबके घर में होती है, और बाजार में सब्जी लेने जाते हो तो सब मोटरसाइकिल से जाते हो। 110 रुपये लीटर आता है, क्यों सर? यस। मेरा तो पेट्रोल पंप है तो मुझे पता नहीं है ना, तो आता है कि नहीं आता 110? अगर आप सब्जी पैदल ले आओगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा क्या? कतई कमजोर नहीं होगा, ना ही समय इतना लगता, क्योंकि सब्जी की दुकान अमूमन 1 किलोमीटर से ज़्यादा किसी के दूर नहीं होगी मेरे ख्याल से। और 6000 का आप पेट्रोल बढ़ा देते होंगे सिर्फ सब्जी लाने में साल का, नोट 15,000 हो गए ज्वाइनिंग पे। यहाँ से 1 साल आपने कॉम्प्रोमाइज किया, उधर एडजस्ट किया, लेकिन यहाँ जिंदगी बदल सकती है आप 15,000 बचाने से। और ये तो मैंने आपको औसतन बताया, नहीं तो आप चाय की दुकान पे, नाश्ते की दुकान पे, यार दोस्तों में बारात में गए ना, वहाँ भी पता लगा कि बारात में पहले तो दूल्हे बैठा के ले गया, लेकिन गलती से बस निकल गई, तो 200 रुपये जेब से दो, घर वापस आओ। ऐसे कहीं कहीं होता है कि नहीं होता? 10 से 15,000 रुपये कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने भी लगाया।